नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेन्युइन एयरड्रॉप्स चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डीगो फाइनेंस की तरफ से न्यू एयरड्रॉप के बारे में। दोस्तों, ये एयरड्रॉप अगेन हम लोगों को करीब 40 से लेके $80 और उससे ज़्यादा का प्रॉफिट दे सकता है। डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कौन कौन सी NFTs आपके पास हैं और कौन कौन सी आपको मिल सकती हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं कि क्या कंडीशन है, कैसे हम लोग क्लेम कर पाएंगे। इस पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। दोनों जगह पर नोटिफिकेशन को अनेबल ज़रूर कर लेना। फर्स्ट चैनल पर भी एंड सेकंड चैनल पर भी। सेकंड चैनल पर जल्दी ही कुछ अपडेट्स आने वाली हैं प्रीवियस एयरड्रॉप्स के रिगार्डिंग एंड कुछ और, तो नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आज डीगो फाइनेंस वालों ने अनाउंस किया है कि ये लोग अपनी जो NFT वाला जो इनका कॉन्सेप्ट है, जो इनकी वेबसाइट है, उसको इथेरियम नेटवर्क के साथ साथ इन्होंने बाइनेंस की स्मार्ट चेन नेटवर्क पर भी इसको शिफ्ट किया। शिफ्ट नहीं किया है, एक तरीके से कह सकते हैं, वहाँ पर भी इन लोगों ने एक तरीके से इसको ऑप्शनल वहाँ पर एक चॉइस दी है लोगों के लिए। यानी कि इथेरियम के नेटवर्क पर भी हम लोग NFTs को ट्रेड कर सकते हैं या लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ में बाइनेंस की चैन पर भी लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सकती है या बाइनेंस की चैन पर भी NFTs अवेलेबल होंगी एंड दोनों जगह पर इन NFTs की सेम प्राइस होगी। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों डिटेल दी गई है। इस पूरी डिटेल में ये भी बताया गया है कि जितने भी ऐसे एड्रेसेस थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जब इनका टेलीग्राम बॉट वाला एयरड्रॉप आया था, हम सभी ने इसको ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर हमारी कम्युनिटी से बहुत सारे लोगों ने NFTs को क्लेम किया था। तो ऐसे फर्स्ट 15,000 पिक्स, यानी कि 15,000 लोग जिन लोगों ने NFT को क्लेम किया था, जिनकी टोकन ID 1 से लेके 15,000 के आसपास में है, यानी 15,184, यानी कि 15,184 अगर आपकी टोकन ID है 1 से लेके इतना इसके बीच में, ठीक है, तो आपको सेम नंबर की NFT, सेम टाइप की NFT अगेन मिलेगी बाइनेंस की स्मार्ट चेन वाले एड्रेस में ऑटोमेटिकली। जैसे कि मुझे दोस्तों जो NFT मिली थी उसका टोकन ID नंबर है यहाँ पर 6,195। तो मेरा यानी कि देखा जाए तो 15,000 से नीचे है, तो मैं इस लिस्ट के अंदर आता हूँ। ऐसे ही आप भी दोस्तों, अगर आपने क्लेम किया था और आप अगर 15,000 से नीचे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये NFT बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर BSC स्कैन पर उसी एड्रेस में मिलेगी जिस एड्रेस में आपने ये वाली NFT को क्लेम किया था, ठीक है। तो ये वाले स्टेप के लिए, ये वाले NFT के लिए हमें कुछ भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना है, कुछ भी हमें नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सपोज दैट कि आपने क्लेम किया और अगर आपको क्रिप्टोनाइट वाली NFT मिली थी जिसका टोकन ID नंबर इसके नीचे है, तो वो आपको अगेन फिर से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर बताया गया है एक्सपेक्ट फॉर वर्जन 6 पिक्स, यानी कि वर्जन 6 दोस्तों है क्रिप्टोनाइट वाली NFT। अगर आपको कन्फ्यूजन है कौन सी NFT कौन से वर्जन की है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से। जैसे कि यहाँ पर लेवल 1 वाली जो NFT होती है ब्रोंज वाली, ये होती है वर्जन 1 की। लेवल 2 की होती है वर्जन 2 की। लेवल 3 की होती है वर्जन 3, 4 एंड 5। इस तरीके से यहाँ पर 6 लेवल हैं। तो क्रिप्टोनाइट वाली NFT का लेवल है वो है वर्जन 6 का, ठीक है। तो अगर जिसको क्रिप्टोनाइट मिली है उसको अगेन क्रिप्टोनाइट नहीं मिलेगी अगर आपकी टोकन ID नंबर 15,000 के नीचे है, ठीक है, वो 15,000 में है और इसके अंदर आता है, तो अगेन आपको फिर से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर वर्जन 6 वाली NFT क्रिप्टोनाइट मिली थी तो आपके पास चॉइस होती है कि आप यहाँ पर वर्जन 6 की जगह पर आपको यहाँ पर वर्जन 5 की मिलेगी, ठीक है। तो उससे नीचे वाली मिलेगी क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो टीम इतना नहीं दे सकती। अगेन टीम का मतलब, कहने का मतलब ये है। अब सेकंड वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि देयर विल बी एक्स्ट्रा 40 के पिक्स टू बी क्लेम्ड इन BSC नेटवर्क। तो यानी कि एक्स्ट्रा यहाँ पर 40 के पिक्स हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आई थिंक एयरड्रॉप ज्वाइन नहीं किया था, या फिर अनदर रैंडम पीपल, या वो लोग जिन्होंने कभी पहले एयरड्रॉप नहीं ज्वाइन किया है, वो भी मे भी इसको क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, लेकिन जहाँ तक लगता है कि नए लोगों के लिए भी ये एयरड्रॉप है, अलग 40,000 लोगों के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ, और इसके जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आएंगे तब तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हमें एक स्टेप और यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों थर्ड वाला जो पॉइंट बताया गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्जन 6 पिक्स इन BSC नेटवर्क इज ओनली 20। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो वर्जन 6 वाली NFT बनाई गई हैं बाइनेंस चेन पर वो ओनली 20 हैं, विच कैन ओनली बी क्लेम्ड रैंडमली। यानी कि रैंडमली टीम उनको देगी एयरड्रॉप के थ्रू। मे बी कहने का मतलब ये है उनका यहाँ पर, जैसा कि बताया गया है। तो देखते हैं रैंडमली कैसे मिलती है, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ दोस्तों, 15,000 के अंदर जितने भी लोग हैं उनको तो नहीं मिलने वाली है। 40,000 में ये लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, शायद उनके अंदर किसी को मिल जाए, तो नॉट श्योरिटी नहीं है इसकी कोई। फिर भी लेट्स सी, देखते हैं। जो भी इसके फर्दर इंस्ट्रक्शन होंगे वो मैं आपके साथ
शेयर कर दूंगा। एंड यहाँ पर जो नंबर 4 है इसमें बताया गया है कि द पिक क्लेम्ड कैन बी डीकम्पोज्ड आफ्टर 1000 ईयर्स, यानी कि जो भी हम यहाँ पर क्लेम करने वाले हैं NFT जो भी हमें मिलेंगी वो आफ्टर 1000 ईयर वो डीकम्पोज हो जाएंगी। तो इस वाली लाइन का कोई मतलब नहीं बनता, इसको भूल जाओ, इसको इग्नोर करो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अभी आपको जो एक स्टेप फॉलो करके रखना है, भले ही आप यहाँ पर 15,000 की लिस्ट में हो या नहीं हो, आपको एक काम करके रखना है। अगर ये 40K वाली पिक्स सभी लोगों के लिए होंगी, सभी लोगों को मिल रही होंगी, तो ये बहुत जल्दी फिनिश जाएंगी। तो आप लोग उसको फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले दोस्तों आपको एक काम करना है, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हो या आप लोग मेटामास्क यूज़ करते हो, तो आपको अपने वॉलेट में कुछ ना कुछ BNB डाल के रखने हैं, जिससे कि एंड टाइम पर अगर आपको क्लेम करने की ज़रूरत पड़े तो आप लोग क्लेम कर पाएँ। उस समय ऐसा ना हो कि आप लोग NFTs के लिए एक दूसरे से BNB मांगते रहें और इतनी देर में NFT फिनिश हो जाए, ठीक है। ऐसा मत करिएगा, थोड़े से BNB डाल लेना, $4-5 के डाल लेना, क्योंकि इथेरियम वर्सेस BNB में BNB की जो गैस फीस है बहुत कम है, इथेरियम की बहुत ज़्यादा है करंटली। फिर भी लोग इथेरियम को यूज़ करते हैं क्योंकि इथेरियम की यूज़ केस भी तो बहुत ज़्यादा है इथेरियम का कंपेरेटिव टू बाइनेंस चेन, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पर अभी आपको क्या करना, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हो दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपको ये वाला स्मार्ट चेन वाला जो BNB है, इसको आपने सेटिंग में जाना, सबसे पहले ऊपर सेटिंग पर क्लिक करना, ठीक है। कहाँ पर सेटिंग है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो सेटिंग का बटन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर स्मार्ट चेन वाला ऑप्शन को इनेबल कर देना बाइनेंस के। एंड यहाँ पर दोस्तों जो आपको ये जो स्मार्ट चेन दिख रहा है इस पर क्लिक करना, रिसीव पर क्लिक करना। एंड यहाँ पर जो एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस पर कुछ BNB आप लोग बाइनेंस की एक्सचेंज से ही आप लोग यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनेंस की एक्सचेंज से ही आप लोग यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। एंड विड्रॉ करते वक्त जिस नेटवर्क को आप लोग सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, वो नेटवर्क आपने सेलेक्ट करना है BSC20 करके, आपको वापस शो करेगा। एक तो BNB का BEP2 है, एक है BSC20, एक है इथेरियम। तो आपको बीच वाला जो BSC20 आएगा वो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो स्मार्ट चेन है उसका नेम है BSC20, ठीक है। एंड करेंटली दोस्तों मार्केट गिर रहा है, बिटकॉइन का प्राइस भी सब जगह से गिर रहा है। तो एंड बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर आप मेटामास्क यूज़ कर रहे हो तो मेटामास्क के लिए दोस्तों मैं अलग से आपको एक लिंक दूंगा। आपको यहाँ पर एक कस्टम नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। जितने भी दोस्तों इथेरियम के नेटवर्क, जितने भी ऐसे एड्रेसेस हैं जो 0x से स्टार्ट होते हैं, ये सभी एड्रेस इथेरियम की जो एल्गोरिथम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इथेरियम की जो एल्गोरिथम है उसको बहुत सारे एक प्रोजेक्ट ने कॉपी किया हुआ है, जैसे कि बाइनेंस ने, मॉर्फर ने, एनर्जी ने। तो इन सभी ने इथेरियम के बेस को कॉपी किया हुआ है और ये सभी सेम एड्रेस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन फ़र्क कितना है, हमें इनके जो मेन नेटवर्क है वहाँ से हमें इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। इनके जो मेन नोड्स हैं उनके लिंक हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर कस्टम RPC ऐड करेंगे। कस्टम RPC में जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 कस्टम RPC ऐड कर रखी है, बाइनेंस की, मॉर्फर की, एनर्जी की, ठीक है। ऑफिशियली मेटामास्क के अंदर ये अभी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें आपको नेम, RPC URL, चेन ID, सिंबल एंड एक्सप्लोरर URL ये सब चीज़ें डालनी होंगी, तब आप ऑटोमेटिकली बाइनेंस के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। एंड ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी दोस्तों, ये मीडियम का एक आर्टिकल है, यहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये आप लोग डाल दीजिएगा एंड आपका कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आपका जो एड्रेस होगा इस एड्रेस पर आप BNB सेंड कर सकते हैं, BSC20 वाले, एंड बैलेंस आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और दूंगा, ये वाला। इस लिंक पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर आता है कि हाउ टू क्लेम द एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप का क्लेम करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पहले क्लेम किया था। तो यहाँ पर आपको 2 लिंक और मिलते हैं, इथेरियम का एंड BSC वाला। तो इथेरियम चेन वाला तो दोस्तों इथेरियम चेन वाला हो गया, जैसे जो हमने पहले किया था। लेकिन यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने सेम पेज ओपन हो जाएगा bsc.digo.finance.com करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको बाइनेंस वाला नेटवर्क कनेक्ट किया हुआ है। जब मैं यहाँ पर NFT पर क्लिक करता हूँ और मैं अपने मेटामास्क के थ्रू उसको कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आएगा यू हैव एन NFT टू कलेक्ट। और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कमिंग सून इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों को ये क्लेम नहीं करना। ऑटोमेटिकली मेरा 15,000 वाली लिस्ट के अंदर है, तो मुझे ऑटोमेटिकली NFT मिल जाएगी और बाद में मैं इसको एक्सप्लोरर पर जाकर, BSC स्कैन पर जाकर यहाँ पर आके चेक कर सकता हूँ, ठीक है, जब ये मिल जाएगी तब। और मेटामास्क और वो ट्रस्ट वॉलेट यूज़र को क्या करना होगा, ट्रस्ट वॉलेट यूज़र को भी सेम एक काम करना होगा। यहाँ पर जो ये वाला लिंक है ये आपको कॉपी करना है एंड डेप्स में जाके ओपन करना है ट्रस्ट वॉलेट के। इसके लिए दोस्तों आपको मैं फिर से अगेन मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ एंड बैक यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो डेप्स पर आप लोग आएंगे, यहाँ पर आपने ये वाला जो लिंक है मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसको भी यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर NFT पर हम लोग क्लिक करेंगे। मेटामास्क पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है प्लीज़ स्विच नेटवर्क टू बाइनेंस स्मार्ट चेन। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट ऑलरेडी बाइनेंस स्मार्ट चेन को सपोर्ट करता है तो मैं कंफर्म पर क्लिक करूँगा एंड ये बाइनेंस स्मार्ट चेन से कनेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर भी दोस्तों शो कर रहा है कि यू हैव एन NFT टू कलेक्ट।
इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो एड्रेस है दोस्तों, ये एड्रेस पहले कभी एयर ड्रॉप के लिए यूज़ नहीं हुआ है, जो ट्रस्ट वॉलेट में है, और वहाँ पर भी ये बोल रहा है कि आपके पास NFT है कलेक्ट करने के लिए। शायद हो सकता है कि अभी इन्होंने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हो, इसलिए शो कर रहा हो, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़े से BNB को अपने वॉलेट के अंदर डाल के रखिएगा, जैसे कि एंड टाइम पर अगर क्लेम करने का ऑप्शन आता है तो आप लोग क्लेम कर पाएँ। ओके, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने NFT को ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है तो आपको अच्छा वाला तगड़ा वाला प्रॉफिट होने वाला है अगेन, यानी कि $40-50 का आसपास का, और मैक्सिमम यहाँ पर $80-90 और उससे ज़्यादा का प्रॉफिट हो सकता है, डिपेंड ऑन कि कौन कौन सी NFTs आपके पास थी। जैसे कि मेरे पास प्लेटिनम है तो मुझे सेम प्लेटिनम ही मिलेगी अगेन बाइनेंस की चेन पर, ठीक है, तो जो कि मुझे अराउंड $80 के आसपास का प्रॉफिट अगेन दे सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। अभी रिसेंटली डीगो फाइनेंस ने अपनी मार्केट लॉन्च कर दी है खुद की, जिसमें हम लोग डीगो फाइनेंस की जो NFT हैं उनको बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है और यहाँ पर लोगों ने बिड्स लगा रखी हैं, जैसे कि लेवल 1 की जो ब्रोंज वाली NFT है इसकी जो प्राइस यहाँ पर लगा रखी है, किसी ने तो बहुत कम लगा रखी है, किसी ने बहुत ज़्यादा लगा रखी है। तो यहाँ पर जो एवरेज प्राइस है वो NFT की ब्रोंज की वो है 0.01 इथेरियम के आसपास, ठीक है। एंड लेवल 2 में यहाँ पर जो NFT है सिल्वर, इसकी जो प्राइस यहाँ पर कुछ लोगों ने लगा रखी है 0.1 इथेरियम के आसपास। तो मतलब कहने का यह है कि मार्केट में जो भी इसकी वैल्यू चल रही होगी उस हिसाब से आप लोग इसको सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो करंटली दोस्तों अगर प्लेटिनम की बात करूं तो प्लेटिनम 0.15 से लेकर 0.2 इथेरियम के बीच में चल रही है, जो कि ऑलमोस्ट होते हैं $70 के आसपास के। तो ये इस प्राइस पे बेची जा सकती है क्योंकि यहाँ पर इसी प्राइस पर लिस्ट है, और अगर बिड लगाते हैं तो कुछ दिनों में ये सेल हो जाएंगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर माइनिंग की, तो मैं बहुत दिनों से यहाँ पर माइनिंग स्टार्टेड है, अराउंड $80 तो यहाँ पर अर्न हो चुके हैं। $80 की मुझे ये स्विच करना पड़ेगा मे बी। तो यहाँ पर जो दोस्तों मैंने 1 सेकेंड, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग काफ़ी दिनों से माइन चल रही है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स होने पर आ गए हैं मे बी, आई थिंक एक हफ्ता 1.5 वीक तो हो गया है। और करीब इसमें यहाँ पर 45 NFT तो करीब यहाँ पर अर्न हो गए थे, और उसके बाद यहाँ पर 5 अलग से और हो गए हैं। और मैंने दोस्तों NFT को सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा फीस खर्च कर दी थी जस्ट ट्रेड करने में, नेटवर्क फीस देने में $70-80 की। तो उसके बाद मैं अगर इसको सेल करता, और सेल करते वक्त भी वहाँ पर कंफर्मेशन के लिए $15-20 की फ़ीस लगती, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता, फ़ायदा कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने इसको NFT को स्टेकिंग पर लगा के रखा है और अभी तक निकाला ही नहीं है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंक्रीज़ तो हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि फ़ायदा ये है कि जो अपना फ़ीस वाला लॉस था वो रिकवर हो चुका है, और इस NFT की भी जो वैल्यू है वो अभी भी लाइव है, अलाइव है, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही देगा ये NFT कुछ ना कुछ। और बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर आने के बाद तो जो यहाँ पर गैस फीस का चक्कर है, जो इशू है गैस फीस का, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन की फ़ीस बहुत कम ही लगेगी। आप लोग इजीली $4-5 के अंदर काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन कर पाओगे, जहाँ तक मुझे लगता है, और वो ट्राई करने पर पता चल जाएगा। वैसे स्मार्ट चेन की फ़ीस बाइनेंस की बहुत कम होगी। सो होपफुली गाइज आपको समझ में आ चुका है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो 15,000 पिक्स हैं उनको तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप लोग अपनी टोकन आईडी चेक कर सकते हैं कि आपकी टोकन आईडी कौन सी है। जैसे मेरे ERC-721 डीगो NFT की जो आईडी है वो ये है। ऐसे ही आपको चेक करनी है कि आपको आईडी कौन सी है। अगर आपकी सेम है तो आपको ऑटोमेटिकली उसी एड्रेस पर मिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट उस एड्रेस को आप लोग BSC स्कैन पर जाकर सर्च करेंगे। जब भी ये मिल जाएगा तो आपको वो NFT यहाँ पर शो करेगी, ठीक है। और आपके ट्रस्ट वॉलेट में भी मे बी वो शो करेगी कलेक्टेबल्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो अनदर पिक के बारे में बात चल रही है दोस्तों, तो अनदर ये लोग पिक करेंगे, रैंडमली करेंगे, या फिर उसके कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो ये लोग बताएंगे। इसके बारे में अभी नहीं पता। और अगर आपके सामने इस तरीके का मैसेज आता है कि यू हैव एन NFT टू कलेक्ट, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आता है, तो उसका मतलब ये है कि आप इसको क्लेम कर सकते हो। जस्ट आपके पास कुछ ना कुछ BNB होने चाहिए फीस देने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बाइनेंस वाले जो कॉइन है, BNB कॉइन्स हैं, उनको अपने BSC20 एड्रेस में डाल के रखिएगा, एंड टाइम पर काम आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है ये एयर ड्रॉप हमें प्रॉफिट दे सकता है अगेन अगर NFT मिलती है। और इसको भी हम लोग स्टेकिंग पर लगा सकते हैं, हार्वेस्टिंग पर माइनिंग पर लगा सकते हैं, सॉरी। एंड हो सकता है कि और आप इसको डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं बाइनेंस की चैन के थ्रू। और जो इनका न्यू डोमेन है bsc.digo.finance.com, यहाँ पर भी इसकी मार्केट आ जाएगी, तो यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्टली आके सेल कर पाएंगे, जैसे कि NFT मार्केट यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं सेकंड चैनल पर कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।